हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव आईक्यू में। अब तक मैं आपको वास्तु के 8 दिशाओं की जानकारी दे चुकी हूँ और आज के वीडियो में आखिरी पर सबसे ज़रूरी दिशा के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। ब्रह्मस्थान में हम आज कुछ टॉपिक देखेंगे, जैसे कि ब्रह्मस्थान का महत्व, कैसा हो ब्रह्मस्थान, क्या ना करे ब्रह्मस्थान में, और ब्रह्मस्थान के लाभ। इन टॉपिक के जरिए हम ब्रह्मस्थान को जानेंगे। तो पहले ब्रह्मस्थान में वास्तु का महत्व जान लेते हैं। प्लॉट या मकान के बिल्कुल बीचों बीच के भाग को ब्रह्मस्थान कहते हैं। यह एक बिंदु नहीं बल्कि एक क्षेत्र या जोन है जिसका एरिया मकान या प्लॉट के साइज से मालूम किया जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वास्तु के बीचों बीच जो जगह होती है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि वास्तु में कैसे पता लगाए कि ब्रह्मस्थान कहाँ है। तो बहुत आसान तरीका है, आपके वास्तु को इस इमेज में दिखाया गया है वैसे 9 समान भागों में बराबर बांट ले, और इसमें जो मध्य भाग होगा वो है आपका ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान का महत्व। ब्रह्मस्थान वास्तुशास्त्र के काल पुरुष की नाभि है। जिस प्रकार नाभि से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार ब्रह्मस्थान से भी पूरे मकान के भूखंड को स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश एवं आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ पूरे मकान या भूखंड का नियंत्रण भी होता है। जिस प्रकार किसी भूखंड के ईशान्य पूर्व दिशा को पवित्र रखा जाता है, उसी प्रकार भूखंड के ब्रह्मस्थान की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। पुरानी हवेलियों और महलों के ब्रह्मस्थान की आकाश की ओर खुला आंगन होता था। पुरानी शैली के मकानों में ब्रह्मस्थान पर खुला आंगन जरूर होता था। खुला ब्रह्मस्थान अनेक वास्तु दोषों के कुप्रभावों को कम करने में समक्ष होता है। ऐसे घरों में रहने वाले वास्तु शास्त्र में स्वस्थ, खुशहाल और शांति से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं। खुला ब्रह्मस्थान फ्लैट्स में तो मिल ही नहीं सकता। अपने भूखंड पर भी बनाए हुए घर में अब खुला ब्रह्मस्थान आउट ऑफ फैशन हो गया है। पर इन सब समस्याओं के मुकाबले खुले ब्रह्मस्थान के गुण कहीं अधिक है। कैसा हो ब्रह्मस्थान। प्रत्येक घर में ब्रह्मस्थान अवश्य होना चाहिए तथा वह बिना छत के होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से लोहे का जाला डाला जा सकता है। भूखंड के ब्रह्मस्थान को चौक भी कहते हैं। इस भाग में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, हमेशा खुला रखना चाहिए। ब्रह्मस्थान घर की नाभि है और इसीलिए यहाँ ऊंची और भारी वस्तुएं या फर्नीचर नहीं रखे जा सकते। आयुर्वेद में भी सलाह दी जाती है कि अपने नाभिस्थान को हल्का फुल्का रखे। इसी प्रकार घर के नाभिस्थान को भी हल्का फुल्का रखना चाहिए। यहाँ दीवारें, खंभे या सीढ़ियां हो तो यह स्थान बहुत ही भारी होकर अनेक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जो गृहिणी खुशहाली चाहते हैं वो ब्रह्मस्थान को अत्यंत सुरक्षित रखे। तात्पर्य यह है कि इस स्थान पर गड्ढा, पानी या गंदगी ना हो। अत ईशान्य कोण के ही भांति इस स्थान को भी सदैव साफ सुथरा व हल्का रखना चाहिए। घर का मध्य भाग का यह स्थान थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। यदि हम ब्रह्मस्थान पर जल डालें तो वह चारों ओर फैल जाए। इस जगह में गड्ढा या मकान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो गृह स्वामी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। क्या ना करे ब्रह्मस्थान में। ब्रह्मस्थान पर सेप्टिक टैंक, भूमिगत पानी की टैंक, बोरिंग, खंबा, सीढ़ी, बीम, छज्जा आदि का निर्माण ना हो। ब्रह्मस्थान में भूल कर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये लाइलाज बीमारियों को निमंत्रण देता है। ब्रह्मस्थान पर सीढ़ियां बनी होना एक बड़ा वास्तु दोष है जिससे आर्थिक एवं स्वास्थ्य हानि होती है। ब्रह्मस्थान में गंदी, नई, पुरानी, छोटी या बड़ी वस्तु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मस्थान में ही सीढ़ियों के नीचे भूमिगत जल स्रोत, जिससे घर में गंभीर स्वास्थ्य परेशानियां होती है। बीम या पिलर का निर्माण करने से आपको बड़े वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मस्थान खराब होने के कारण होती है स्वास्थ्य प्रॉब्लम। केंद्र में बनी सीढ़ियों के नीचे शौचालय बनाना पारिवारिक उन्नति में बाधित होता है। जानते हैं महाभारत में वास्तु दोष के बारे में। महाभारत में भी कथा प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि यह आज नहीं तो कल कौरवों के पास ही जाएगा। इसी कारण उन्होंने एक कुएं का निर्माण भवन के बिल्कुल बीचों बीच करवाया।
जिसके फलस्वरूप पहले पांडवों को वनवास झेलना पड़ा, उसके बाद कौरवों के वंश का सर्वनाश हो गया। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। इस स्थान पर झाड़ू, पोछा आदि वस्तुएं कभी ना रखें। ब्रह्मस्थान पर कोई भी भारी फर्नीचर ना रखे, इसे संभवत खाली रखे। ब्रह्मस्थान पर कभी भी अग्नि नहीं लाए, क्योंकि यहाँ अग्नि का प्रवेश होने से परिवार के सदस्यों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपके घर का मध्य हमेशा साफ और खाली रहना चाहिए। ब्रह्मस्थान पर किचन सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ब्रह्मस्थान के लाभ जान लेते हैं। किसी भी घर, भवन, मकान में ब्रह्मस्थान एक तरह से हमारे पेट की तरह होता है। हम खाना तो मुंह से खाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा पेट का है। इसी तरह से ऊर्जा उत्पन्न नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य से होती है, लेकिन सर्कुलेशन ब्रह्मस्थान से होता है। ब्रह्मस्थान खुला रहा तो भवन में सभी कमरों में प्राकृतिक हवा, पानी, धूप आदि आसानी से प्राप्त हो सकेगी और भवन में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव होगा। तुलसी का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। अत भवन के मध्य में तुलसी लगाने से भवन में बढ़ने वाली हवा शुद्ध होगी। ब्रह्मस्थान खुला होने से घर के अंदर काम करने वाले लोगों में विटामिन डी मिलेगा, जो कि ब्रह्मस्थान पर भरपूर मात्रा में मिलता है। ब्रह्मस्थान में क्या करें? ब्रह्मस्थान बिल्कुल खुला है और उसके चारों तरफ कमरे बने हैं, तो ऐसा घर भाग्यवान परिवार को ही मिलता है। ब्रह्मस्थान के स्थान पर यानी कि घर के मध्य में आंगन बनाए और इस आंगन में तुलसी का पौधा लगाए। आपके घर का मध्य हमेशा साफ और खाली रहना चाहिए। ब्रह्मस्थान निर्दोष होना चाहिए, वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। फ्लैट्स अपार्टमेंट में बेसमेंट का प्रभाव। आजकल फ्लैट्स और अपार्टमेंट के जमाने में घर का ब्रह्मस्थान खुला होना मुश्किल है। ऐसे में कोशिश करें कि कम से कम यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन जैसे कि बीम या कोई पिलर ना हो। भूखंड के मध्य में तलघर कभी ना बनाए। भूखंड के मध्य में हैंडपंप, कुआं, सेप्टिक टैंक, जल भंडारण कभी ना बनाए। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में हमने ब्रह्मस्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस के बारे में जाना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की वीडियो में मैं आपको वास्तु अनुसार किचन के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वीडियोस की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।